सो हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन। मैं अनिके राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को बता दें, जैसा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बोले तो एलआरसी, एलआरसी बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, है ना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राजस्व एवं भूमि भूमि सुधार विभाग बिहार। इसमें इस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी संख्या में, है ना, वैकेंसी आई है। तो कौन कौन सा पद है, तो पहले हम पद का नाम जान लेते हैं और उसमें टोटल वैकेंसी कितना है। तो एक में जान लेते हैं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। इसमें 355 सीट है ना। टोटल कैटेगरी वाइज नहीं बता रहे, ओवरऑल की बात करें। दूसरा जो वैकेंसी है, पद है आपका विशेष सर्वेक्षण कानूनगो। इसमें आपका 758 हो गया। तीसरा पद हो गया विशेष सर्वेक्षण अमीन। इसमें आपका 8244 हो गया। एंड चौथा हो गया आपका लास्ट विशेष सर्वेक्षण लिपिक, जिसमें आपका हो गया 744। ओवरऑल टोटल सीट की बात की जाए तो 10,101, है ना। टोटल पोस्ट है आपका 10,101, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको अमीन, है ना, विशेष सर्वेक्षण अमीन का है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, जो बच्चा पॉलिटेक्निक किया है 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में, उन बच्चा के लिए ये बम्पर भर्ती है ना, सबसे ज़्यादा इसी में। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में कम कम है। तो इन सभी पद का जो वैकेंसी आई है, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाएगा, तो पहले हम बता दे रहे हैं। ये बीसीसी का नाम जानने होंगे, है ना। बीसीसी का नाम जाने होंगे, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना। जो इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं बिहार के बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गया, जैसे आपका बीसीसीएलई हो गया, बीसीसी हो गया, जो एग्रीकल्चर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में इंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। तो इस बार जो है ना, राजस्व भूमि सुधार विभाग इसी को कंडक्ट करवाने के लिए दे दिया है, बीसीसी बोर्ड को। तो ये अपना ये नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया है, आज ही रिलीज किया है। डिटेल्स में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, उसके साथ साथ सिलेबस क्या है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसके साथ साथ सिलेबस क्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितना पूछे जाएंगे, डिटेल्स में। तो पहले हम सिलेबस जान लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे उसका एग्ज़ाम पैटर्न पर, है ना। पहले एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं। ये आपका प्रोस्पेक्टस हो गया, जो आप उसके बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ये सिलेबस हो गया आपका, है ना, सिलेबस हो गया। उसके बाद हम पहले 1 मिनट, ये रहा आपके सामने में एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, हम जो 4 डिपार्टमेंट का नाम लिए हैं। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, जिसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग में 75 क्वेश्चन रहेगा, उसका जनरल स्टडीज 25। उसी तरह से आप विशेष सर्वेक्षण कानूनगो में देखिए, आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, उसके साथ साथ आप अमीन में देखिए सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद 75 क्वेश्चन रहेगा सिविल इंजीनियरिंग से, उसके बाद जनरल स्टडीज से 25। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहेगा एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस रहेगा, जो आपका सिलेबस से रहेगा। जो आप टेक्निकल पोर्सन है, नॉन टेक्निकल में जो आप कंप्लीट कोर्स किए होंगे सिविल में, सिविल ब्रांच में, तो उससे रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट होगा उससे आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके साथ साथ जनरल स्टडीज हो गया, जनरल स्टडीज में आपका साइंस हो गया, जीके जीएस हो गया, इन सभी से आपका जनरल इंटेलिजेंस हो गया, तो जीके जीएस रीजनिंग, इन सभी से आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन 25, उसके बाद टेक्निकल 75, ओवरऑल टोटल क्वेश्चंस आपका 100, है ना। तो सिलेबस पहले जान लेते हैं, चारों का अपना देख लीजिए। वो विशेष सर्वेक्षण लिपिक का देखें, तो सिलेबस देखिए। तो सिलेबस में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम जानते हैं, इसका देख लीजिए, बंदोबस्त सहायक पदाधिकारी का विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पद है, तो सांकेतिक सिलेबस। तो आपका कॉमन पेपर पढ़े ही होंगे फर्स्ट ईयर में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिजिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैथमेटिक्स, कैलकुलर
मल्टी वेरिएबल कैलकुलेशन, लीनियर अलजेब्रा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, ये सभी आपको फर्स्ट ईयर में कॉमन पेपर, उसके साथ साथ आपका ब्रांच पेपर, टोटल मिला के आपको 75 नंबर का आपको है ना 75 क्वेश्चंस आपको इन्हीं सिलेबस से पूछा जाएगा, जो आप पढ़े होंगे 4 साल जो बीटेक कंप्लीट किए होंगे सिविल इंजीनियरिंग से, तो उसमें सभी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा है ना। उसके साथ साथ आप बी में देखते हैं, बी में आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन देख लीजिए, जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज, ये सभी अपना देखिए क्या क्या सब, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसके बाद डिटेल्स में अपना देख लीजिए। उसके साथ साथ हम बढ़ते हैं सर्वेक्षण कानूनगो पद के लिए, वही मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो आप डिप्लोमा में पढ़े होंगे 3 साल का जो कोर्स किए हैं, 3 साल का जो आप कोर्स किए हैं पॉलिटेक्निक, उसमें जो जो सब्जेक्ट होगा, मैथमेटिक्स हो गया, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेसिंग, ये सर्वेइंग, ये सभी सब आपका पॉलिटेक्निक में पढ़े हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज। उसी तरह से आप विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए देखिए, अमीन पद के लिए वही जो आप पॉलिटेक्निक में 3 साल में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये सभी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो इन्हीं में से आपको पूछा जाएगा है ना। उसके साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल में देखिए, नॉन टेक्निकल में आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा टोटल। तो अपना एक लिस्ट बना लीजिए और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपना इस तरीक़ा से कीजिए जो सभी सिलेबस आपको अच्छा से कवर हो जाए। उसके साथ साथ आप चौथा नंबर में लिपिक के लिए देखिए, जो ग्रेजुएशन सिंपल जो स्नातक किया होगा जो बंदा है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, तो उसमें जनरल नॉलेज में जनरल स्टडीज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग जिसको बोलते हैं, तो ये सभी सिलेबस आपका रहा चारों पद के लिए। तो मेन पद आपको जो विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए थोड़ा देख लीजिए। और ये आपको ये PDF कहाँ से अवेलेबल होगा, तो हम आप सभी को बता दें, BCC का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए है ना, वहीं से आपको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। BCC बोर्ड क्रोम में सर्च कीजिए, प्रोस्पेक्टस होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।